बिटिया पापा की आंखों का तारा होती है, पिता की दुआओं में छिपी सबसे प्यारी पुकार होती है। जिसे पढ़ा लिखा कर उज्जवल भविष्य देने का सपना सजाया जाता है, उसी सपने को जब कोई बेरहमी से तोड़ देता है तो पिता का हृदय टुकड़ों में बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही दर्द झेल रहा है महागामा प्रखंड का एक पिता, जिसने अपनी 14 वर्षीय बेटी को बेहतर तालीम दिलाने के लिए मदरसा भेजा था, लेकिन वहां से उसकी संदिग्ध जीवन लीला समाप्त की खबर मिली। गोड्डा शोक स्तंभ पर गूंजा पिता का दर्द। 14 वर्षीय बेटी की संदिग्ध जीवन लीला समाप्त पर इंसाफ की मांग करते हुए आए नजर। महागामा प्रखंड के कस्बा स्थित एक मदरसे में 14 वर्षीय छात्र की संदिग्ध हालत में जीवन लीला समाप्त के लगभग 18 दिन बीते जाने के बाद भी परिजन को न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार नेताओं और अधिकारियों से मिलने के बाद अब परिवार गोड्डा जिला मुख्यालय पहुंचा है। बुधवार दोपहर 12 बजे पिता मोहम्मद तैयब अशोक स्तंभ परिसर पर मीडिया के सामने आए और अपनी व्यथा साझा की। भावुक आवाज में पिता ने कहा कि उनकी बेटी की जीवन लीला समाप्त सामान्य नहीं थी, बल्कि इसमें गंभीर रहस्य छिपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अब तक मामले को सही दिशा में नहीं ले जा पाई है और सच सामने लाने के बजाय टाल मटोल कर रही है। पिता का कहना है कि हमारी आवाज दबाई जा रही है, हम थक चुके हैं, अब हमें बस इंसाफ चाहिए। गांव से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंच चुके परिजन की यह गुहार इलाके में गहरी बेचैनी पैदा कर रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरह की जीवन लीला समाप्त को संदिग्ध कहकर टाल दिया जाएगा। परिवार अब निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। कारण यही है, 28 तारीख को हमारी बेटी अमनूर की घटना घटी है कस्बा मदरसा ऐसालिल बनात में। उसको घटना को लेकर हम आज 18 दिन हो गया, उसका कोई रिपोर्ट वगैरह अभी तक भी सूचना नहीं मिला। और उससे पहले भी हम लोग जाके वहाँ से मंत्री जी से मिले, दीपिका पांडे जी से मिले हैं। वो बोला आश्वासन दिया उतना ही तक रहेगा। फिर यानी कि संजय यादव भी मंत्री साहब ये भी गए थे घर पे, इनसे भी मुलाकात की। ये भी बोला यानी कि ठीक है, निष्पक्ष जांच होगा और आपको न्याय दिलाएंगे। लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो न्याय दिला रहा है हमको। हमारा केस जो है दूसरी तरफ भटक रहा है। इसलिए हम कल गए हुए थे यानी कि पूर्व विधायक अमित मंडल के पास लेकर के, यानी कि हमको इंसाफ चाहिए। हर जगह से भी थक गए और शुरू में भी हमको वो साथ दिया था, पोस्टमार्टम में भी हमको हेल्प किया था अमित मंडल जी। इसलिए इनसे भी कहना है हमको हमारा कि हमको हेल्प दीजिए। और निशिकांत दुबे जी जो MP साहब हैं, उनसे भी गुहार लगाते हैं हमारा साथ देने में आगे आइए। और हम सभी लोगों से मांग क्या है? मांग है हमारा CBI जांच हो और जो भी जांच निष्पक्ष जांच हो, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा पुलिस के अधिकारियों के पास गए? पुलिस अधिकारियों के पास गए, यानी किनके पास गए? यानी कि DSP के पास भी मिले थे। SP के पास आए थे तो यानी कि नहीं मुलाकात हुआ था। तो DSP साहब से मुलाकात हुई? DSP साहब से मुलाकात क्या हुई। बोले वो? DSP साहब बोला आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं दूसरी जगह हमारा केस जा रहा है। मतलब जिसको मतलब यानी कि हमारा केस जो जहाँ घटना घटी है उन लोग तो बेफिक्र घूम रहा है। और जिससे ऑफर यानी जिससे हमारा कोई दुश्मनी नहीं, कोई हमको लगता है वो कुछ नहीं किया है, उनको पकड़ के उठा के लाके उनको पूछताछ करना और उनके ऊपर यानी कि अंदर जाना, जो आरोपी है उनको पकड़ के छोड़ देना। तो कहीं ऐसा लग रहा है क्या हमको बात ये प्रेम प्रसंग में बोल के ही केस को उस तरफ भटका दिया जा रहा है। और आप लोगों को क्या संदेह, आप लोगों को क्या लगता है इस मामले में क्या हुआ होगा? हम लोग को मामले में यानी कि वहाँ मदरसे में घटना हुआ है, उनका जवाबदेही पूरा तरह से मदरसा वाला भी देगा। हमारा तरह से वो हत्या किया गया, वो लोग तो बोलता है फांसी लगाया, उसका सबूत ही नहीं दे पा रहा है कुछ। कहाँ पे टांगा हुआ था या कहाँ पे यानी कि उनका कैसे था, वो भी उसका ना वीडियो है ना कुछ है। वो सिर्फ बोल देता मुखित से यानी कि ये फांसी लगाया है, तो उसका कोई सबूत नहीं दिखाता। हम जो इतना बोल रहे हैं तो हमारा सब फेल हो रहा है बात। उनका जो एक ही बात बोला है कि नहीं उतार दिया गया है, उनको हड़बड़ में वो लोग उतार दिया, उसके ऊपर कोई जांच एक्शन नहीं ले रहा है। अच्छा, आप अमनूर के पिताजी हैं जी। आज यहाँ पर मीडिया को बुलाए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है? कारण यही है हमारा यानी कि हमारा आवाज़ दबा जा रहा है, आवाज़ उठाना चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। आपकी
कौन सी बेटी थी, पहली बेटी थी या दूसरी जी बेटी? एक ही बेटी है मेरी। एक ही बेटी थी। जी एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, छोटी वाली है ये? जी छोटी वाली लड़की छोटी है। लड़की छोटी है जी। और ये किस क्लास में पढ़ती थी उसमें? अभी यानी कि इसमें तीसरी में उर्दू का है, वो तीसरी क्लास, यानी कि इंग्लिश का लिया जाए तो 10वां है इसका है। आज पहली बार आप लोग इस मामले को लेकर के यहाँ अशोक स्तंभ पहुँचे हैं? जी पहली बार पहुँचे, पहले से यहाँ से नहीं पूछा। कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, मैं यहाँ के सरकार से और प्रशासन से दोनों से मांग करता हूँ कि SIT गठन करके यहाँ निष्पक्ष जांच हो। और हम गोड्डा जिला के आवाम से, हिंदू मुस्लिम सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो समाज की बेटी थी, कौम की बेटी थी और हम सब की बेटी थी, तो सबको आगे आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि प्रशासन इस केस को जो है दूसरे मोड़ के तरफ ले जाया जा रहा है और जो मदरसे का प्रभारी है और जो वहाँ के मौलाना है, कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ या उनसे कोई भी पूछताछ नहीं हुआ। इसलिए आज हम लोग अशोक स्तंभ गोड्डा आए हैं, इनका पिताजी भी, और किसी को पुणे से उठाना या किसी से कुछ करना, तो हमको लगता है कि इस केस को जो है किसी और में तब्दीली करके जो है इसको भटकाना चाहती है और जो मदरसे का मौलवी है वो सीधा बरी हो रहा है। तो यही मेरा कहना था कि यहाँ के, मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक हुआ और यहाँ के MP से और यहाँ के पूर्व विधायक से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी और जितने भी पार्टी है सब ये पार्टी मुद्दा ने बनाया और क्या कहते हैं हम लोगों के साथ अमरून वो जो बेटी थी उनके साथ में आके सही इंसाफ मिले, हम लोगों की यही मांग है।